जो जितने भी ये धर्म हैं जो आसपास इकट्ठा हो गया है कचरा, उसको सबको उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा कि इससे परमात्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप जब तक ध्यान में नहीं उतरोगे तब तक नहीं होगा। फिर उसके बाद ये लुधियाना आए। तो अमृतसर में कितनी मुलाकात हुई अमृतसर में मेरी अमृतसर में मेरी ज़्यादा ज़्यादा दो दो मुलाकात हुई। आपने एक बार ये भी बताया था ना कि जो उनका प्रवचन था तो थोड़ा कहीं उनका हाँ विरोध हुआ था। हाँ। उस बारे में बताइए। अच्छा, जो विरोध हुआ था वो तो यहाँ हुआ था कि कंपनी गार्डन में उनका लेक्चर था। वो आपकी दूसरी मुलाकात थी? हाँ, दूसरी मुलाकात में। अच्छा। तो उनका वहाँ पे प्रवचन था। तो जैसे ही जो बोलने उठे, बोल रहे थे, तो लोगों का हजूम आ गया इनको कंडेम करने के लिए कि रजनीश वापस जाओ, रजनीश वापस जाओ। तो कोई जूते मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है। तो मैं बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। मैंने दोनों बाजू आगे खड़ी होकर ऐसे कर दिए कि मैं इनको प्रोटेक्ट कर सकूं। तो फिर जब मैं स्टेज से उतरी तो हमने घेरा डाला हुआ था सभी ने उनको कि कार में उनको बिठाएं। फिर उनको कार में बिठाया तो फिर उस टाइम मुझे याद है कि लोगों ने मेरी साड़ी खींची और मुझे सारा ब्लड ब्लड मेरे साइडों में नाखून चुभ गए थे। लेकिन काफी उसका मेरे को, हिंसात्मक। हाँ, लेकिन मेरे को कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे को कोई दर्द या कुछ। मुझे था कि मेरे को इनको अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करना है। बस एक ही भाव था मेरे में, मुझे और कोई दिख ही नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद हम आ गए थे, वापस घर ही आ गए थे। तो फिर उसके बाद तो हमारी फिर यात्राएं शुरू हुई इनके उसके साथ। बाद ओशो का क्या घर वापस आके क्या रिएक्शन था ये सब? नहीं, ओशो ने तो, मैं तो ओशो के प्रेम में ही पड़ी, आपको बताऊं। मुझे मुझे ओशो से मतलब ऐसे ही लगा, मेरे वो इतने अपने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती कि आई जस्ट फेल इन लव विद हिम। फेल भी क्या कहो कि उन्हें राइज कर दिया मेरे को। तो फिर उसके बाद वो जैसे मेरे लुधियाना में हमारा क्वालिटी स्किन प्लांट था, तब वो वहाँ पे 2 बार आए मेरे घर में। और एक बार वो आए, गुरु भगत सिंह गिल थे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उनके घर पहली बार आए। फिर उसमें ओशो ने मेरे को, जैसे वो मुझे पत्र लिखते थे, तो उन्होंने मुझे 29 लेटर्स लिखी। ये और पत्र लिखने कब से शुरू किए उन्होंने? पहली मुलाकात से कि लुधियाना की? नए असंग का नाम, जैसे लुधियाना से अच्छा। हम असंग, उसको सोनू कहते थे असंग को। अच्छा, आपके बेटे। प्यार से, अभी छोटा सा था, 7 महीने का था जब वो आए थे। तो तब उन्हें, जब वो गए थे, तो तब ये लेटर मुझे लिखी कि मैं सोनी को नाम दे रहा हूँ असंग। असंग का मीन्स है कि जैसे आप इकट्ठे भी रहो लेकिन तुम असंग ही हो, अकेले ही हो। ये नहीं कि एक दूसरे में डूब जाओ और भूल जाओ अपने आप को। तो इससे तुम दोनों को असंग होने का ख्याल बना रहेगा। तो उन्होंने हर बार मुझे उठाया। और फिर उनकी, जैसे वो लुधियाना भी आए, तो लुधियाना में वैसे, क्योंकि 68 में मैं आई, तो फिर साथ में मेरी फ्रेंड माँ नीलम, निसर्गा वाली, वहाँ पे ही थी।
तो जैसे ये इसका ऐसा हुआ कि कपिल की इंट्यूशन बहुत ज़बरदस्त थी। हम पिक्चर हॉल में गए तो नीलम तब प्रेग्नेंट थी। तो मुझे ये बाहर निकले तो मुझे कहते हैं कि ये लड़की देख रही है जो प्रेग्नेंट है। मैंने कहा ये तो बहुत खूबसूरत है। तो कहते तेरे को पता है ये बहुत जल्दी आचार्य जी के पास आने वाली है। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे ही वो दरेसी ग्राउंड में जैसे वो आए तो जैसे उन्हें ध्यान करवाया तो उसके बाद ये भी वहाँ पे आ गई। तो मुझे कहते ये देख वो आ गई। तो फिर उसके बाद इसने भी ध्यान किया तो इस पे बहुत गहरी गई वो ध्यान में। तो फिर ओशो ने कहा कि उस लड़की को बुलाओ जो ध्यान में थी। तो फिर कपिल उसके पास गए, नीलम के पास। कहते हैं उनको नहीं मिलोगी जिन्होंने तुम्हें, जिनका अभी आपने सुना है और ध्यान किया है। तो नीलम भी चुपके से इनके साथ चली आई और अमरजीत भी आ गए, उसके हस्बैंड भी। तो वो दोनों आ गए। तो वो ओशो के पास बस चुप करके बैठ गई। तो अमरजीत कहने लगे कि ये तो इसकी तो बोलती ही बंद हो गई है जब से आपसे मिली है। जब से आपको देखा है इसकी बोलती बंद हो गई हुई है। तो वो बैठी हुई है। तो मैं एक साइड में हो गई हूँ बिल्कुल, और मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि कोई तो मिला। फिर जब लेटर्स आती थी तो ये नीलम को और अमरजीत को बुलाते थे। प्रिया बहुत छोटी थी, असंग से 1 साल छोटी थी। नीलम की बेटी प्रिया जो अभी निसर्गा चला रही है। तो इन बच्चों ने खेलना दोनों ने बाहर। और फिर ओशो की लेटर्स कपिल खोलते बड़ी नज़ाकत से, और पहले ऊपर से पढ़ेंगे सुश्री कुसुम। कहते कपिल तेरा तो नाम ही नहीं है, ये सारा कुछ सुश्री का ही है, कुसुम ही है बस, तू तो किसी काम का ही नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे खोलेंगे। वो बार बार कहेगी पापे खोलो ना, तुसी स्टार्ट करो, पढ़ो ना पापा पढ़ते क्यों नहीं पापे। तो वो ये फिर खोलेंगे लेटर, फिर ऊपर से पढ़ेंगे प्रिय कुसुम देख ले। फिर कुसुम आ गई। असी कोई किसे काम दे नहीं गए, सारे बस प्रेम भी इन्होंने दिता है। फिर कभी वो बड़े मजाकिया थे कपिल, ज़मीन पे बैठ जाते, अपनी रबड़ की चप्पल उठा लेते, सिर पे ऐसे ही धीमे से लगाते और कहते कि देख कितने सुता आया सी तू, तेन पता नहीं परमात्मा आया हुआ है और तेन पता ही नहीं लगा और तू समझे ही नहीं। और मतलब ऐसे बातें करते कि मतलब इन्होंने एक लेटर पढ़ते पढ़ते 1 घंटा लगा देना। हमने इकट्ठा खाना खाना, एक दूसरे के घर जाना। कोई भी लेटर आए इन्होंने पढ़नी है, कपिल ने। तो नीलम के साथ तो फिर मेरा बहुत गहरा संबंध रहा। उनके घर जाना, उनके घर आना, उसने मेरे घर आना। फिर जब ओशो भी वहाँ थे तो हमने कीर्तन भी किया लुधियाना में। चौड़ा बाज़ार से जैसे ऊपर से उतर के नीचे चौड़ा बाज़ार तक, घंटाघर तक गए। रजनीश बोलो, गोपाल बोलो, उसकी मदर इन लॉ, उसकी सिस्टर इन लॉ, सारे इकट्ठे थे। तो हम गाए जा रहे हैं, हमें अपनी सुध बुध है ही नहीं कोई। तो हम बड़े मज़े से कीर्तन करते करते पहुंच गए। फिर धीरे धीरे ओशो के पास नीलम ने जाना शुरू कर दिया और मैं जा नहीं पाती थी इतना।
मेरे को लेटर्स भी आती थी, मेरे के लेटर्स के थ्रू भी बड़ी यात्रा उन्होंने करवाई। और मैंने उनकी एक एक लेटर पता नहीं कितनी बार पढ़ी है और कितनी बार हुई हूँ मैं, क्योंकि जो एवोल्यूशन है सिर्फ गुरु ही चुनता है, हम नहीं चुन सकते। हमें कुछ नहीं पता कि ये क्या है। अभी भी ध्यान में होते हैं तो सिवाय शून्य के और तो कुछ दिखता ही नहीं। और एक देखने वाला ही है, ओशो कहते हैं विटनेस इज ए बुद्धा। वो तो इतनी, जहाँ आप खड़े हैं वहाँ पे आपको पहुँचा देते हैं। उनका तो अथाह प्रेम भी है और करुणा भी, और उनका बस चले तो वो हर एक को इस पृथ्वी को रंग जाते। और उन्होंने जितना बोला है शायद आज तक किसी भी इतिहास में ऐसा महापुरुष नहीं आया जिन्होंने के हर टॉपिक पे हर कोई क्वेश्चन का जवाब दिया हो। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, आप उनकी कोई भी सीडी उठा लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब इतना टोटल है उनका, हर चीज़ उनकी टोटलिटी है इतनी ज़बरदस्त। और मैं भी जानती हूँ कि जब तक हमारी सिंसियरिटी, डेडिकेशन और प्रायोरिटी नहीं होती तब तक ध्यान गहरा नहीं हो सकता। ये फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पहले ध्यान बाकी सब कुछ और, फिर बात बनती है। और कब बन जाती है कहा नहीं जा सकता। बन भी जाए तो ये तो अनंत है, ये रास्ता अनंत है, क्योंकि प्रभु अनंत है, असीम है, असंग है। उसके क्या कहने। जितना गहरा डूबो, डूबते चलो। गौरी शंकर की ऊंचाई भी है और पताल की गहराई भी है, और चारों दिशाओं में जैसे जैसे उनकी गूंज है। हर पौधे पौधे में वो हैं, हर मानव में वो हैं। अनंत है उनकी करुणा, उस प्रभु की। किसी चीज़ का, कोई भी चीज़ है, पशु पक्षी है, वो अनंत है। इंसान है वो अनंत है। सब चीज़ें ही। ये तो एक स्वर्ग है, जो संसार है एक स्वर्ग है। इसमें हमें बस जीना है और मज़े से जीना है, हंसते गाते ध्यान करते सब करते हैं। ओशो कहते हैं ना, उत्सव हमारी जात। और ध्यान हमारा जो है वो गहरा जाए, एक तलब लग जाए जिसके बिना रहा ना जाए।